हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। गोवर्धन में श्राइन बोर्ड के गठन और मंदिर अधिग्रहण के विरोध में स्थानीय तीर्थ पुरोहितों, मंदिर सेवायतों और विप्र समाज के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया गया। क्षेत्र के बस स्टैंड के निकट अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के बैनर तले आयोजित हुए इस धरना प्रदर्शन में सभी तीर्थ पुरोहित एक स्वर में उत्तर प्रदेश सरकार के निर्णय के विरोध में खड़े नजर आए। इस धरना प्रदर्शन में स्थानीय तीर्थ पुरोहितों और मंदिर के सेवायत के साथ उज्जैन, इलाहाबाद, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार सहित अन्य तीर्थ स्थलों के भी तीर्थ पुरोहित उपस्थित रहे और मंदिर अधिग्रहण के विरोध में आवाज उठाई। इस दौरान मंचासीन अतिथियों ने प्रदेश सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय पर विरोध जताया। जो श्राइन बोर्ड का ये मामला चल रहा है, अभी आदरणीय पाठक जी ने कहा, इसी तरीके के श्राइन बोर्ड की इन्होंने वृंदावन पाके बिहारी जी की गोपेश जी बैठे हैं, वृंदावन में भी इन्होंने यही घोषणा की थी। लेकिन धन्य है आप सभी ब्रजवासी, उसमें कौन गया और कौन नहीं गया मैं उसकी चिंता नहीं करता, एक गया या लाख गए उसकी भी चिंता नहीं, लेकिन बांके बिहारी जी को अधिग्रहण करने में अगर किसी ने बचाव किया तो पूरे ब्रजवासियों ने किया, किसी और ने नहीं किया। और जैसा कि सुशील भाई अभी कह रहे थे एक वीडियो दिखा करके, और जिन विधायक जी के बारे में कहना चाह रहे थे, तो मैं बताना चाहता हूं कि माननीय विधायक जी, ये गिरिराज धरण की पवित्र स्थली है, ये पद्मावती और करणी सेना नहीं, ये परशुराम की सेना है। तुम्हारी पद्मावती में 4 कट लग करके रिलीज हो गई होगी, लेकिन हमारे गिरिराज भगवान हमसे पहले तुमको सरकार को देने वाले नहीं है, ईमानदारी के साथ कहते हैं। हंताय मद निरवला हरिदास, ये हरिदास भी है। हरिदास कौन? जो हरि के साथ साथ हरिदास, हरि तो हैं लेकिन हरि की सेवा भी करते हैं, श्री कृष्ण की सेवा भी करते हैं, इसलिए हरिदास है। उनकी गायों की, उनके ग्वाल वालों की सेवा करते, इसलिए हरिदास भी हैं। लेकिन जो हरि की सेवा करे, हरिदासों की सेवा करे, दोनों की सेवा करे, महाराज वह हरिदास वर्य होता है। जो हमारे संपूर्ण ब्रजवासियों के प्राणानाथ है, प्राण धन है, प्राण जीवन है। लोग कहते हैं कि ये हमारी रोजी रोटी का सवाल है, ये रोजी रोटी का सवाल नहीं है, हमारी आस्था का विषय है, हमारी आराधना का विषय है। गिरिराज जी हमारे आराध्य है, हमारे प्राण है, हम इनको नहीं छोड़ सकते। मेरे विप्रो, आज हम सबका मकसद है कि जो सरकार ने एक जो बात कही है श्राइन बोर्ड के गठन की, आप सबका मंतव्य है, सभी संतों का मंतव्य है, सारे ब्रजवासियों का मंतव्य है कि श्राइन बोर्ड का गठन नहीं होना चाहिए। और गठन क्या, ये तो अधिग्रहण कर रहे हैं। अधिग्रहण, गठन तो मन से होता है और अधिग्रहण दादागिरी से होता है। ये अधिग्रहण कर रहे हैं, तो इनकी ये दादागिरी का अधिग्रहण हमारे ब्रजवासी, आप सब लोग कदापि नहीं होने देंगे। हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के साथ हैं, इसका अधिग्रहण कदापि हम नहीं होने देंगे। क्या करें साथियों, भागवत कथा का एक ये है कि भागवत कथा सुनने से मोक्ष होता है। कतई नहीं, ये विद्वानों का मंच है, मैं इसे नहीं मानता कि भागवत कथा सुनने से मोक्ष मिलती है। मोक्ष तब मिलेगा जब आप कथा श्रवण करने के बाद घर पर जाएं और जो कुछ भी सुन के आए हैं। अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पाठक की अध्यक्षता में आयोजित हुए इस एक दिवसीय धरना प्रदर्शन को व्यवस्थित और शांतिप्रिय तरीके से संपन्न कराने के लिए स्थानीय प्रशासन के द्वारा व्यापक सुरक्षा व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया गया था। इस दौरान स्थानीय पुलिस बल और पीएसी की तैनाती की गई थी। प्रदर्शन के विषय में अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पाठक ने जानकारी देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मंदिर अधिग्रहण और श्राइन बोर्ड गठन के निर्णय को गलत बताया। देखिए, जब हमको ये मालूम पड़ा कि मथुरा में डेवलपमेंट के लिए श्राइन बोर्ड का गठन हो रहा है,
तो हमने अपने पहले इंटरव्यू में इसका स्वागत किया, क्योंकि हमारा ये मानना था कि आज गोवर्धन में करोड़ों आदमी आते हैं, आज बिहारी जी में आता है, तो हमारी ये मंशा थी कि श्राइन बोर्ड के द्वारा ये ब्रिज परिक्रमा को डेवलप करेंगे, ये यहाँ के वनों का संरक्षण करेंगे, ये यहाँ पर यात्रियों को सुविधा मुहैया कराएंगे, यहाँ पर शौचालय देंगे, यहाँ पर रेन बसेरा देंगे। परंतु जब हमने इनसे जानने की कोशिश की कि आप श्राइन बोर्ड में आपका प्रारूप क्या है, तो हमको मालूम पड़ा इनकी मंशा यहाँ के मंदिरों के अधिग्रहण करने की भी है। ब्राह्मण समाज कभी ये नहीं चाहेगा तीर्थ पुरुष समाज के मंदिरों का अधिग्रहण किया जाए। मैंने एक इंटरव्यू में कहा था कि आप घर की सफेदी करने आए और बाद में कहने लगे घर मेरा हो गया। मंदिरों का जो डेवलपमेंट है वो तीर्थाटन बेस है, आप इसको पर्यटन नहीं बना सकते। मैंने जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आधा लीटर आरओ जल जो है वो महाकालेश्वर में चढ़ेगा, तो हमने पता किया कि ये क्यों हुआ, क्योंकि जहाँ श्राइन बोर्ड बना वहाँ किसी भी जाति बिरादरी का आदमी आके बैठता है, जिसको धर्म से कोई लेना देना नहीं, जो कुछ भी नहीं जानता कि किस पद्धति से पूजा होती है। तो उन्होंने बताया जो वहाँ की कमेटी है उसी ने रिकमेंडेशन दी कि यहाँ पर आधा लीटर आरओ जल चलाया जाए। मेरा कहना ये है कि तीर्थ पुरोहित इस बात को जानता है कि कैसे जो है तीर्थाटन का डेवलप होता है, कैसे तीर्थ की भावना रखी जाती है। जब अधिग्रहण की बात आई तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि मस्जिदों का अधिग्रहण क्यों नहीं होता, गुरुद्वारों का अधिग्रहण क्यों नहीं होता, चर्च का अधिग्रहण क्यों नहीं होता है। जब भी सरकार आती है तो अधिग्रहण मंदिरों का ही होता है। क्या मंदिरों में ही सब बीमारियां हैं? योगी जी भी मठ में बैठे हैं, वो क्यों नहीं अपने मठ का अधिग्रहण करा देते हैं। आज देखिए मथुरा में जन्मभूमि भी है, वहाँ भी काफ़ी आमदनी है, आप बात नहीं करेंगे। तो इन्होंने एक सुनियोजित तरीके से ये गठन किया यहाँ पर श्राइन बोर्ड, और इनकी ये मंशा है कि ब्रज में जितने भी तीर्थ हैं हम उनका अधिग्रहण करें। आज आप देख रहे हैं कि भारतवर्ष के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों से भी यहाँ पर अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के प्रतिनिधि आए हैं। हम अभी इसके द्वारा ये आगाज जगा रहे हैं। हम चाहते हैं कि अगर ये श्राइन बोर्ड को चलाना चाहें तो इसमें हमारे तीर्थ पुरोहितों का भी प्रतिनिधित्व लें, ये डेवलपमेंट की भी बात करें और तीर्थाटन की भावनाओं को भी ध्यान में रखें। अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो हम मंदिरों का अधिग्रहण किसी भी हालत में नहीं होने देंगे। हम सुप्रीम कोर्ट से भी जीते हुए हैं, ज़रूरत पड़ेगी कोर्ट में भी जाएंगे। अगर ज़मीनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो ज़मीनी लड़ाई लड़ेंगे, अगर कलेक्ट्रेट का घेराव करना होगा तो वो भी करेंगे, अगर जंतर मंतर जाना है तो वो भी जाएंगे, जब तक कि हमारा हक, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने जब यहाँ 10-10 पैसे नहीं आते थे तो मंदिरों में अपने जेब से पैसा लगा के पूजा करते थे।